दिल्ली एनसीआर में लोग कई दिनों से मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब बारिश आई तो राहत नहीं बल्कि आफत लेकर आई। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है गुरुग्राम की, जहां सड़क अचानक बीच में ही धंस गई। और एक और तस्वीर है मेरठ की, जहां एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय की बाइक उफनते नाले में बह गई। किसी तरह से उसने अपनी जान बचाई, लेकिन बाइक पानी के तेज बहाव में गायब हो गई। सिर्फ कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली एनसीआर आसपास के इलाकों की रफ्तार पूरी तरह से रोक दी। कहीं सड़कें धंस गई, कहीं अंडरपास तालाब बन गए, कहीं स्कूल बसें फंस गई। हजारों लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे रहे। आखिरकार हर साल मॉनसून आते ही दिल्ली एनसीआर का यही हाल क्यों हो जाता है? मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे से 4 बजे के बीच गुरुग्राम में मॉनसून की पहली बड़ी बारिश हुई। सिर्फ 2 घंटे में करीब 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कादीपुर में सबसे ज्यादा 82 मिलीमीटर, गुरुग्राम तहसील में 76 मिलीमीटर और मानेसर में करीब 50 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। लेकिन इन 2 घंटों की बारिश ने साइबर सिटी की पूरी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। सबसे बड़ा हादसा दिल्ली जयपुर हाईवे यानी NH 48 पर नरसिंहपुर के पास हुआ, जहां मुख्य सड़क का एक हिस्सा अचानक धंस गया। प्रशासन को हाईवे की 2 लेन बंद करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक यहां गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण यानी GMDA ड्रेनेज पाइप डालने का काम कर रहा था। खुदाई के बाद सड़क को दोबारा भरा गया था, लेकिन भारी बारिश के चलते मिट्टी कमजोर पड़ गई और सड़क बैठ गई। इसका असर पूरे शहर पर पड़ा। हीरो होंडा चौक से लेकर खेड़की दौला टोल प्लाजा तक करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। हजारों लोग घंटों तक अपनी गाड़ियों में फंसे रहे। यही नहीं, गुरुग्राम के सिविल लाइंस रोड पर भी सड़क धंस गई। यहाँ हाल ही में सीवर लाइन डालने के लिए खुदाई की गई थी। बारिश के बाद सड़क बैठ गई। वहां खड़ी 2 गाड़ियों के पहिए गड्ढे में फंस गए। सबसे जरूरी बात तो यह है कि ये वही VVIP रोड है जहां डिप्टी कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर और हरियाणा सरकार के मंत्री राव नरबीर सिंह के सरकारी आवास मौजूद हैं। इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए, अगर VVIP इलाके की सड़क का ये हाल है तो बाकी शहर की हालत कैसी होगी? बारिश के बाद गुरुग्राम के कई इलाके पानी में डूब गए। नरसिंहपुर, बसई, हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, गोल्फ कोर्स, एक्सटेंशन रोड, सोहना रोड, उद्योग विहार, इफ्को चौक, खांडसा रोड, पुराना और नया रेलवे स्टेशन समेत कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। अंडरपास पूरी तरह से तालाब जैसे नजर आए। छोटी गाड़ियां आधी पानी में डूबी हुई थी। NH 48 पर स्कूल बस खुले नाले में फिसल गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि उस वक्त बस में कोई बच्चा मौजूद नहीं था। हालात इतने खराब हो गए, कई कंपनियों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दे दी गई है। सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियोस और तस्वीरें शेयर करते हुए प्रशासन के दावों पर सवाल उठाए। किसी ने लिखा, हर साल कहा जाता है कि इस बार जलभराव नहीं होगा, लेकिन पहली ही तेज बारिश ने सारे दावे बहा दिए। किसी ने गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि सिर्फ 2 घंटे की बारिश में मिलेनियम सिटी की असल तस्वीर सामने आ गई। सेक्टर 70A, ट्यूलिप चौक और कई और इलाकों में भी जलभराव और ट्रैफिक जैम की तस्वीरें वायरल हुई हैं। गुरुग्राम के बाद अब बात राजधानी दिल्ली की। यहां भी पहली तेज बारिश ने शहर की तेज रफ्तार रोक दी। सदर बाजार की तेलीवाड़ा इलाके में बारिश शुरू होने के सिर्फ 10 मिनट के अंदर गलियां पानी से भर गई, दुकानों में पानी घुस गया। ईस्ट ऑफ कैलाश में तेज हवा के चलते एक बड़ा पेड़ कई गाड़ियों पर गिर गया। ग्रीन पार्क, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और दक्षिण दिल्ली के कई इलाकों से भी पेड़ गिरने की खबरें सामने आई। कई प्रमुख सड़कों पर जलभराव के कारण ट्रैफिक घंटों तक रेंगता रहा। नोएडा का हाल भी कुछ अलग नहीं था। सेक्टर 94 में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पानी में डूब गई। स्कूल बसों से लेकर ट्रक, कारें, बाइक सवार घंटों तक जाम में फंसे रहे। यानी दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा तीनों बड़े शहरों में मानसून की पहली तेज बारिश ने सामान्य जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन को इस बारिश की जानकारी नहीं थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने पहले ही दिल्ली NCR के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग ने तेज हवाओं, गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी पहले ही दे दी थी। अब भी अगले कई दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और झोंकों की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। हर साल मानसून से पहले नालों की सफाई, ड्रेनेज सिस्टम, जल भराव रोकने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन पहली ही तेज बारिश के बाद वही पुराने हालात सामने आते हैं। यही वजह है कि अब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया है।
राजधानी में हर साल होने वाले जलभराव को लेकर एक जनहित याचिका यानी पीआईएल दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि दिल्ली में हर साल होने वाला जलभराव अब सिर्फ मौसमी परेशानी नहीं बल्कि एक बड़ा नागरिक और संवैधानिक संकट बन चुका है। याचिका में ओल्ड राजेंद्र नगर, मिंटो ब्रिज, आईटीओ पुल, प्रहलादपुर अंडरपास, लाजपत नगर, जंगपुरा, साउथ एक्सटेंशन, धौलाकुआं, नजफगढ़ रोड, नांगलोई, बुराड़ी और मेहरौली बदरपुर रोड समेत कई ऐसे इलाकों का जिक्र किया गया जहां हर साल बारिश के दौरान पानी भर जाता है। इसमें पिछले साल ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग के बेसमेंट में 3 यूपीएससी अभ्यर्थियों की दर्दनाक मौत का जिक्र भी किया गया है। याचिका में अदालत से मांग की गई कि जलभराव वाले इलाकों की जवाबदेही तय की जाए, ड्रेनेज सिस्टम की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाए, रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू हो और हर साल दोहराई जाने वाली इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। इधर मेरठ में भी 6 घंटे की मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। टीपी नगर क्षेत्र के मेवला पुल के नीचे पानी इतना भर गया कि फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय मनोज सड़क और नाले के बीच का अंतर नहीं पहचान पाए। उनकी होंडा शाइन बाइक तेज बहाव में बह गई। उन्होंने किसी तरह से अपनी जान तो बचा ली, लेकिन काफी तलाश के बाद भी बाइक का कोई पता नहीं चल सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेवला पुल के नीचे हर बारिश में यही हाल होता है और कई बार हादसे होते होते बचते हैं। और मेरठ में नालों और जलभराव की तस्वीर तो ये कहती है कि नगर निगम ने जो तैयारियां की हैं उस पर सवाल उठाया जाए कि आखिर सुरक्षा के कोई इंतजाम क्यों नहीं किए गए। 6 घंटे की बारिश के बाद जब नाले पूरी तरह से भर जाते हैं तो लोगों का ये पूछना लाजमी है कि आखिर तैयारी कब और कैसे की गई थी और ये तैयारी गई कहां। दिल्ली एनसीआर की ये तस्वीरें एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। जब मौसम विभाग पहले से चेतावनी दे चुका था तो सड़कें क्यों धंस गई, ड्रेनेज सिस्टम क्यों फेल हो गए, हर साल करोड़ों खर्च होने के बावजूद जल भराव और ट्रैफिक जाम की समस्या आखिर खत्म क्यों नहीं होती। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में अब यही पूछा जा रहा है कि क्या आने वाले दिनों में हालात सुधरेंगे या फिर हर बारिश के साथ दिल्ली एनसीआर की यही तस्वीर दोहराई जाती रहेगी और ज्यादा बदतर हालात होंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।